पांडे जी अरे काय 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 उधर उधर पहिला बंद करायला पाहिजे. अरे गावा ठिकाणी आग लागणार बघा. हे बघा बघा ओ वरतीच गेला. आपण पडणार हा मॅडम बघा. आपको पता है कि महाराष्ट्र का मॉनिटरिंग नेटवर्क सबसे तगड़ा है, स्ट्रांग है। आज हमारे पास 101 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस है। और जो 24/7 स्टेशंस है, आज की तारीख में हमारे पास 23 स्टेशंस है पूरे शहर में। और मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक उसकी मात्रा 70 हो जाएगी। अभी 47 जो है वो अभी सिविल वर्क चालू है, कमीशनिंग के स्टेज पे है।
तो आपको पूरे महाराष्ट्र की आपको ऐप पे 24/7 आज की हवा गुणवत्ता क्या है वो दिखाई पड़ेगी। उसके अलावा हम अभी 15 मोबाइल वैन्स लिए हैं। वो आज इधर प्रदूषण हुआ है तो वो मोबाइल वैन्स 24/7 वहाँ जा सकती है। तो वो भी एक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो हमने 2000 साल में किया था उसका अपग्रेडेशन करके अभी वो मोबाइल वैन्स अभी उसका टेंडरिंग हुआ है। अभी हम तुरंत हमें उसका देंगे। तो सभी का यानी आपके मोबाइल पे ऐप पे सब रहेगा कि आज आरसीएफ की एयर क्वालिटी क्या है वो आपको दिखाई पड़ा। ये एक जन जागृति का एक है। उसकी एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट नियरली 1.5 करोड़ रुपए रहती है। तो ऐसा एक स्टेट ऑफ आर्ट एनालाइजर सिस्टम हमने लाया है। अभी सब जगह मुंबई में 14 जगह पे लगाया है। तो सीरियली है ना। चलो नेक्स्ट
की भाऊ काय अरे याला आवाज ठीक आहे. ग्रीन एक नंबर आता नाही त्याच्यात केमिकल कुठे गेलं कुठे अरे करेंगे सभी शहरों का, तो उससे हमारे दिखेगा कि आज के तारीख में प्रदूषण की मात्रा क्या है और दिवाली के इसमें है, और ये सब रिपोर्ट हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजना है। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है कि सभी के लिए एक पर्यावरण पूरक दीपावली और अवेयरनेस कैंपेनिंग का हमारा एक पार्ट है। उसी की इससे आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका नाम दीजिए। आई एम डॉक्टर VM मोटघरे, मैं सहसंचालक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मुंबई। तर सर्व क्रॅकर्स जे आहेत ते सर्व विदिन 125 डेसिबल लिमिटच्या खालीले आहे। त्याचबरोबर आम्ही पुन्हा तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे महाराष्ट्रात 158 ठिकाणी, संपूर्ण महाराष्ट्रात 158 ठिकाणी प्रत्येक शहरात नॉईजचं म्हणजे आवाजाचं, ध्वनी प्रदूषणाचं मापन करण्यात येईल। सायंकाळी 6 वाजतापासून रात्री 12 पर्यंत दीपावलीच्या आधी काय नॉईज लेवल होती 29 तारखेला, दीपावलीच्या दिवशी 4 तारखेला आणि 6 तारखेला हे 158 ठिकाणी आपण नॉईज मॉनिटरिंग करत आहे। त्याचसोबत सर्वांना एक असतो की हवेचा प्रदूषणाचा त्रास झालेला आहे, त्यानुसार आम्ही महाराष्ट्रातल्या 14 मुख्य शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता 15 दिवस हे करत आहे। सुप्रीम कोर्टा माननीय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे 28 तारखेपासून ही आमची प्रक्रिया सुरू होईल आणि 11 तारखेपर्यंत ही संपेल आणि याचा रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला प्रत्येक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देणं बंधनकारक आहे। तर म्हणून मला सर्वांना एक विनंती आहे की जी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी केलेलं एक आपल्याला आव्हान आहे की ग्रीन क्रॅकर्सच आपण इथे दिवाळी साजरी करायची असेल तर ग्रीन क्रॅकर्सनीच करा। माझं तर एक सर्वांना आव्हान आहे की आपण क्रॅकर्स न फोडता फुलांची दिवाळी एक साजरी करा, जेणेकरून आपल्याला सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहील। पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करूया, जेणेकरून आपल्याला श्वसनाचे रोग किंवा डोळ्याचे रोग किंवा पाळीव प्राण्यांना त्याचा प्रादुर्भाव होणार नाही। इतकं माझं आजचं हे ब्रीफिंग होतं। याच्याबद्दल आपल्याला माझ्यासोबत सुमैरा मॅडम आहेत, त्यांना पण आपण प्रश्न विचारू शकता। तर आजचं हे जे ॲनालिसिस करण्यात आलेलं आहे या अगोदर म्हणजे 2-3 वर्ष अगोदर आज सुरू करू। हो सर। आज महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व आवाज फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण मुंबई इथे RCF ग्राउंड इथे जे बाजारात अवेलेबल फटाके आहेत त्याचं टेस्टिंग केलेलं आहे। त्याचसोबत आज महाराष्ट्रात संपूर्ण महाराष्ट्रात आमचे जे 12 प्रादेशिक कार्यालय आहेत तिथे पण आम्ही हे फटाक्याचं आवाज आणि केमिकल ॲनालिसिसबद्दल त्याचं टेस्टिंगचं केलेलं आहे। आमच्या टीममध्ये NGOज, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांचे पण अधिकारी समाविष्ट असतात। आज जे आम्ही इथे फायर क्रॅकर्सचं हे केलं त्यामध्ये काही आम्ही गव्हर्नमेंटकडून आम्ही कोणतेही फटाके घेतले नाही, हे आम्ही
आवाज फाउंडेशननीच बाजारातून घेतलेले फटाके आणले, नाहीतर ब्लेम होतो की आम्हीच घेतले, तसं नाही. आवाज फाउंडेशननीच ते बाजारातून आणले, तेच टेस्ट केले. काही फटाके होते ते ग्रीन क्रॅकर्स जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने केलेले आहेत ते ग्रीन क्रॅकर्स होते आणि दुसरे जे रेग्युलर क्रॅकर्स होते ते केलेले आहेत. आता जवळपास आम्ही मी पहिले आवाजाचं तुम्हाला सांगतो. आवाजाचे आम्ही जवळपास ग्रीन क्रॅकर्स हे 14 प्रकारचे ग्रीन क्रॅकर्स इथे आम्ही टेस्टेड केलेले होते, जे सुतळी बॉम्बपासून लळपर्यंत, आणि सर्वांचे आम्हाला एक्सेप्ट एक हॉलिवूड डीम म्हणून स्टँडर्ड टाईपचा एक फटाका आहे, त्याचं सोडलं तर सर्वांचे विदिन 125 dBच्या खाली. DB म्हणजे हे डेसिबल युनिट म्हणतात त्याला, हे मोजायचं एक हे आहे मापक आहे. त्या मापक 100 सर्व कमी आहेत, सर्वात जास्त 127 आहे आणि सर्वात कमी हा 75 dB आलेला आहे. तर आपण बघत असाल की मागच्या 15 वर्षाच्या अथक परिश्रमानंतर आज आपण फारच कमी आवाजाचे फटाके आज मार्केटला उपलब्ध झाले आहेत. त्याचबरोबर आपण काही जवळपास 16 प्रकारचे फायर टेस्टिंग इथे जे नॉन ग्रीन क्रॅकर्स आपण म्हणतो, जे आपण पूर्वी आपल्या बालपणात घेतलेले होते ते क्रॅकर्स इथे आपण इथे केलेले आहेत. त्यामध्ये पण सुद्धा सर्व क्रॅकर्स जे आहेत ते सर्व विदिन 125 डेसिबल लिमिटच्या खालीले आहे. त्याचबरोबर आम्ही पुन्हा तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे महाराष्ट्रात 158 ठिकाणी, संपूर्ण महाराष्ट्रात 158 ठिकाणी प्रत्येक शहरात प्रश्न विचारू शकता. तर आजचं हे जे ॲनालिसिस करण्यात आलेलं आहे, या अगोदर म्हणजे 2-3 वर्षा अगोदरची फटाक्यांची स्थिती आणि आत्ताच्या फटाक्यांची स्थिती यात काही डिफरन्स आढळतो आहे का? मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे की मागच्या 15 वर्षापासून आवाज फाउंडेशनसोबत जो आम्ही कार्यक्रम राबवलेला आहे, याच्यात फारच कमी प्रत्येक वर्षी जे आम्ही ॲनालिसिस केलं आहे 5-10 dBनी थोडं कमी घेत आहे. पण ह्या वर्षी, मागच्या वर्षी तर आपण टेस्टिंग केली नाही कारण की कोविडचं रिस्ट्रिक्शन होतं, पण ह्या वर्षी आम्हाला, मी सांगण्यापेक्षा मॅडमनी सांगितलं, NGOनी, ते बरं होईल. पण हे जे माझ्याकडे ॲनालिसिस रिपोर्ट आहे याच्यातून असं दिसतं की वी आर ॲब्सोल्युटली विदिन द लिमिट ऑफ द डेसिबल प्रिस्क्राईब बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तर काही कंपन्यांना काही तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिला होता का आधीच काय? नाही, आता आम्ही जे अवेअरनेस कॅम्पेनिंग घेतलं हे सर्व रिझल्ट्स आम्ही जे आहेत माननीय जे आमचे रिजनल ऑफिसर आहेत, पेट्रोलियम जे एक्सप्लोजिव्ह डिपार्टमेंट आहे त्यांना कम्युनिकेट करतील, किंवा जिथे हे केमिकल कंपोजिशन लिहिलेलं नसेल त्यांना आम्ही कळवू त्या एक्सप्लोजिव्ह डिपार्टमेंटमध्ये. कारण की बंधनकारक आहे, प्रत्येक फटाक्याच्या वरती आपल्याला त्या केमिकल कंपोजिशन किती टक्के आहे, 100% बेरियम किती आहे, काय आहे ते लिहिणं बंधनकारक आहे. आणि एक निरीचा जो स्टॅम्प असतो तो लावणं जरुरी आहे. पण आता मी काही फटाके बघितलं तिथे वेगवेगळे स्टॅम्प, फेक स्टॅम्प लावले आहेत, ते पण आपल्याला त्यांना कळवावं लागेल. तर काही डुप्लिकेटरी मार्केटिंग तिथे केलेलं आहे, पण त्याच्याबद्दल आम्ही आमचे रिजनल ऑफिसर यांना सांगून त्या डिव्हिजनला कळवायला सांगू. सर, क्या है आज की जो आपने इंस्पेक्शन किए गए फटाखे के, क्या उसमें से मैं सभी को आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आवाज़ फाउंडेशन, इनके सहकार्य से हमने RCF के ग्राउंड पे ध्वनि प्रदूषण और वायु का प्रदूषण का जो बाद में एनालिसिस किया जाएगा उसके बारे में आज टेस्टिंग किया है. इसमें हमने 2 प्रकार के क्रैकर्स लिया है, एक ग्रीन क्रैकर्स और एक कन्वेंशनल क्रैकर्स जो मार्केट में उपलब्ध है. ये क्रैकर्स हमने नहीं लाए, हमने NGOs जो मैडम है उनको लाने को बताया है. और इसी प्रकार का पूरा एक्सरसाइज पूरे महाराष्ट्र में सभी हमारे 12 रीजनल ऑफिसेस में आज ही के दिन चल रहा है. उसी के साथ ये जो रिज़ल्ट आज हमने देखा है कि लास्ट ईयर हमने कोविड के कारण नहीं किया था, पर पिछले 5 सालों के जो एनालिसिस देखा है कि जो ग्रीन क्रैकर्स में है वो इसकी लिमिट जो है सिर्फ एक यूनिट का, एक क्रैकर्स का बढ़ा हुआ दिखता है 127.5 dB. अदरवाइज़ जो सबका हमने एनालिसिस देखा है तो
व्हील का 75 dB आया है, वो विद इन सब ये लिमिट है। और जो कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल क्रैकर्स है, उसमें भी सभी में देखा जाए तो सभी का आवाज़ की मात्रा कम आई है। तो इससे ये दिखता है कि पिछले सालों से हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ग्रीन क्रैकर्स कैंपेनिंग और हरितपूर्वक दीपावली का जो कैंपेनिंग लगाया है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। और यही आशा करते हैं कि आप जो दिवाली इस साल करोगे वो पर्यावरण पूरक दीपावली करिए, हार फूलों से करिए इंस्टेड ऑफ क्रैकर से। यही मेरा सभी को कहना है। इसके अलावा आज हम महाराष्ट्र में 158 जगह पे नॉइज़ लेवल कर रहे हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा हम मॉनिटरिंग यहाँ करेंगे। 158 जगह जो दिवाली के दिन 29 तारीख को, ड्यूरिंग दीपावली 4 तारीख को, और दीपावली के बाद दीपावली के भाऊबीज के दिन 6 तारीख को। उसी के साथ हम 28 तारीख से 11 नवंबर तक 15 दिन कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करेंगे सभी शहरों का। तो इससे हमारे दिखेगा कि आज के तारीख में प्रदूषण की मात्रा क्या है और दिवाली के इसमें है, और ये सब रिपोर्ट हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजना है। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है कि सभी के लिए एक पर्यावरण पूरक दीपावली और अवेयरनेस कैंपेनिंग का हमारा एक पार्ट है। उसी की इससे आज हम स्टैंडर्डाइजेशन के कोई टेस्ट नहीं किए हैं अभी तक, जितना मुझे पता है, ओनली कंटेंट का। तो अगर आपको पता है कि क्रैकर में सल्फ़र है, तो आपको ये भी पता है कि इसका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा, इसका सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो टेस्ट किए NGO की तरफ से, अभी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे साथ जुड़ के करेगी, और हमको खाली ये नहीं होगा कि हम बता सकेंगे कि ये ग्रीन है या नहीं ग्रीन है, बट हम ये बता सकेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स एक्चुअली क्या होते हैं, और ये ग्रीन क्रैकर्स को भी अलाउड करना चाहिए या नहीं। एंड आई होप कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टेस्ट फाइनली जाके और जो कोर्ट के हियरिंग्स में होंगे वो भी ऑफिशियली होंगे। सो आई होप कि नॉइज़ पोल्यूशन का कंट्रोल हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट ईयर आई होप कि वो एयर पोल्यूशन वैन भी इधर साथ में खड़े रहेंगे, एंड वील बी एबल टू टेस्ट दैट, और ये भी कह सकेंगे कि ये एयर पोल्यूशन के इंग्रेडिएंट्स क्या है। जो 2 वायलेशन हुए हैं, क्या उस पर कार्रवाई करने की मांग करें, क्या किस तरह? डेफिनेटली, मैं तो आई होप कि MPCB भी करेंगे, बट मैं भी करूँगी कि ये जो कि बैंड क्रैकर्स का सेल हो रहा है, जो वायलेट करते हैं डेसिबल लेवल, वो तो पहले ही निकाल देना चाहिए मार्केट में से। और जो आगे जाके जो अगर कुछ कोई क्रैकर्स इनमें थे जिनके ऊपर ग्रीन क्रैकर्स का स्टैंप है बट नीरी का स्टैंप नहीं है, खाली ग्रीन क्रैकर्स का अपना खुद का होममेड स्टैंप बनाया है, तो ये भी कॉन्फिस्केट होने चाहिए। और जो कि इसमें जो 15 क्रैकर ग्रीन क्रैकर नीरी वाले हैं और 15 ट्रेडिशनल पहले वाले हैं, वो तो सब वैसे भी कॉन्फिस्केट होना चाहिए। तो आई होप कि आधे हैं जो खरीदी किए हैं वो विच आर अलाउड एंड नॉट अलाउड। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। हमारा काम है कि उनके सामने रिजल्ट्स देना। थैंक यू। सिस्टम को देख रहा है, उसके बारे में आवाज़ उठा रहा है। पिछले 5 सालों का ये प्रयास जिस तरह से सर ने बताया है कि अभी जो पटाखे बजे उनका डेसिबल बहुत कम आया, फिर भी आपको क्या आशा है? हम लोग तो 2003 से माप कर रहे हैं, क्योंकि जब पहला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था ऑन साइलेंट जोन वो 2003 का था, और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम लोग के साथ में 15 साल से कर रहे हैं। जब पहले शुरू किए तो 100% वायलेशंस थे, एक भी क्रैकर नहीं था जो कि विद इन नॉर्म्स था। फिर वो हम लोग ने पीसो के साथ, मैंने एक RTI भी किया था टू पीसो एंड टू पुलिस, और उसके वजह से पीसो ने अपने वेबसाइट पे उनके जो टेस्टिंग है एट मैन्युफैक्चर स्टेज उन्होंने डाला था, और उनके खुद के रिपोर्ट में 100% वायलेशन एट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर दिख रहा था। उसके बाद में क्रैकर का जो डेसिबल लेवल, आप लोग को पता होगा कि क्रैकर शिवकाशी में बनते हैं ज़्यादा करके, महाराष्ट्र में नहीं। तो आस्ते आस्ते करके वो जो वायलेशन थे वो कम हुए, और मुझे बहुत खुशी होती है कि दिस ईयर वो बोल रहे एक क्रैकर, बट मुझे एक और भी दिख रहा है जो कि वायलेशन है इन सीरियल क्रैकर्स। तो एक्चुअली 2 वायलेशंस है, वन इज़ 127.5 और एक के जो कि सीरियल क्रैकर है वो 130 dB है। तो
2 वायलेशंस है, बट 2 वायलेशंस आउट ऑफ 30 क्रैकर्स यानी कि बहुत ही कम हुआ पिछले से। अभी इसमें एक मैं बोलना चाहूँगी कि अभी मोटगरे साहब से भी बात हुई कि इसके आगे ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, हमने पिछले साल नॉइज़ टेस्टिंग तो नहीं हो सकी, बट हमने वही क्रैकर्स जो हमने ख़रीद लिए थे उसके केमिकल एनालिसिस किया और हमको ये पता चला कि इवन ग्रीन क्रैकर्स में बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल्स हैं जो कि अंडर हैज़र्डस केमिकल रूल्स आर बैंड। तो जैसे हम लोग 15 साल में नॉइज़ पोल्यूशन को किए, मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो केमिकल पोल्यूशन है जो कि क्योंकि जब पटाखे फूटते हैं कोई भी आप उसमें मटेरियल डालो वो ऑक्सीडाइज तो होने वाला है, और ऑक्सीडाइजेशन के कोई टेस्ट नहीं किए हैं अभी तक जितना मुझे पता है, ओनली कंटेंट का। तो अगर आपको पता है कि क्रैकर में सल्फ़र है तो आपको ये भी पता है कि इसका सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा, इसका सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, विच आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो टेस्ट किए NGO की तरफ